वेलकम एवरीवन। तो चाहिए चलिए आइए आज बात करते हैं ऑप्शन बाइंग सीरीज का जो मास्टर क्लास पूरा एक सीरीज है उसका आज पार्ट 1 का वीडियो है ये। तो आज ऑप्शन बाइंग सीरीज पे और जिस सेटअप पे मैं काम करता हूँ, मैं किन किन चीज़ों को देखता हूँ, उन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे कि क्या चीज़ों को मैं देख करके मैं ट्रेड लेता हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं और आपके पास अगर ठीक ठाक कैपिटल है तो आप ऑप्शन सेलिंग में आइए, बाइंग में नहीं आइए। लेकिन अगर फिर भी अगर आप ऑप्शन बाइंग करना ही चाहते हैं, चाहे जो भी रीज़न हो, चाहे कैपिटल कम हो या फिर आपको पसंद ही ऑप्शन बाइंग करना हो, तो उन लोगों के लिए यह सीरीज है। तो ये तो हालांकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये, और एक वीडियो में तो खैर मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसका एक पूरा कंप्लीट सीरीज होगा जिसमें से जो बहुत सारे पार्ट हैं इसके, उसके एक एक पार्ट पे आज मैं बात करूंगा। तो आपको इस वीडियो में करना क्या है ना कि धीरे धीरे चीज़ों को सीखते जाना है। एक एक वीडियो करके मैं बनाता रहूँगा, इसका एक कंप्लीट सीरीज है। तो धीरे धीरे चीज़ों को आप अगर सीखते जाएंगे तो मे भी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए, मार्केट की साइकोलॉजी को समझिए। सबसे पहला मुझे ये बताइए कि 90% जो ट्रेडर हैं वो पैसे लूज करते हैं शेयर मार्केट में, 10% ही प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये 10% प्रॉफिट कमाने वाले कौन हैं? बिग प्लेयर, जो बड़े प्लेयर हैं, जो मार्केट को चलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम समझ गए कि ये 90% जो है वो लूज करते हैं और ये 10% जो है वो प्रॉफिट करते हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़, अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो 10% है बिग प्लेयर, ये प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं। क्या ये आके हमारे पैकेट से ज़बरदस्ती पैसे निकालते हैं? नहीं। तो फिर ये क्या करते हैं? क्या मार्केट में कुछ घपला करते हैं या कोई किसी प्रकार का गलत काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। तो ये इनको जो प्रॉफिट होता है वो क्यों होता है? किन का पैसा इसके पास जाता है? जो रिटेलर मार्केट में ट्रेड लेते हैं ना, चाहे इस मूव में हो या इस मूव में हो, इस मूव में, इस मूव में, किसी भी मूव में। तो इस मूव में जब रिटेलर ट्रेड लेते हैं, जब उनका एसएल हिट होता है, एसएल हिट होता है, उनको लॉस होता है। तो ये पैसा किन के पास जाता है? इन्हीं 10% वाले लोगों के पास जाता है जो बिग प्लेयर है। ये जो प्रॉफिट अपना निकालते हैं, जनरेट करते हैं, कहाँ से करते हैं? वो इन्हीं रिटेलर का एसएल खा करके ये जनरेट करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो जो लाइव ट्रेड की वीडियो डालता हूँ, मैं जो बात करता हूँ कि मार्केट में ऊपर एसएल नहीं है, मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ से मार्केट डाउन आएगा, तो वो वही एसएल है। जो एसएल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये वही एसएल वही है। तो सबसे पहला, अब आप सोच रहे होंगे कि यार एक एक ही मिनट के टाइम फ्रेम में होता है, क्योंकि मैं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करता हूँ। तो नहीं, ये हर टाइम फ्रेम में होता है, चाहे 1 मिनट हो, 2 हो, 5 हो, 15 हो, ठीक है, आवरली हो, डेली हो, हर टाइम फ्रेम में ये होता है। ठीक है, तो लेकिन 1 मिनट में क्या होता है ना कि 1 मिनट में मुझे छोटे छोटे मूव पकड़ना होता है कि शॉर्ट टर्म में मैं देखता हूँ कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है, जिसके अंदर में मैं अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके चलता हूँ कि हाँ, ये मूव अगर मुझे 100, 150, 200 पॉइंट का मिल गया तो मैं प्रॉफिट करके निकल जाता हूँ। अगर मैं 15 मिनट में या 5 मिनट में जाऊँ तो थोड़ा सा 5 मिनट में भी कर सकते हैं, 15 मिनट में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा कि एसएल थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। तो अब आप समझ गए कि हाँ, तो अब मैं ये देखता हूँ कि वो एसएल मार्केट कहाँ पे, मार्केट को एसएल मिलेगा जो बिग प्लेयर बैठे हैं या जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है। क्या वो अपना पैसा लगा करके मार्केट को डायरेक्ट गिराते जाएंगे और जो भी इसमें रिटेलर घुसेंगे उनको प्रॉफिट होता जाएगा? नहीं, ये जो मूव आया क्यों आया? उन रिटेलर का एसएल हिट करने के लिए ये मूव आया। ठीक है, तो अब मार्केट में मुझे ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हम मार्केट में बिग प्लेयर किसके एसएल खाने वाला है, बायर के एसएल खाने वाला है, ठीक है, या फिर सेलर के एसएल खाने वाला है।
ठीक है, पहले किसको टारगेट कर सकता है। तो जब वो चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम चार्ट पे, उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। और फिर अपने जो है रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करते हैं कि हाँ भाई मेरा जो है इतने का रिस्क है, ठीक है, मान के चलिए मेरा 5,000 का रिस्क है या 10,000 का प्रॉफिट। तो बस इसके बाद मुझे ये देखना है कि मेरा क्या चीज़ हिट हो रहा है। अगर आपको लॉस अपने का टारगेट रीच हो रहा है तो मार्केट से निकल जाइए, और अगर प्रॉफिट का टारगेट रीच हो रहा है तो मार्केट से निकल जाइए, ठीक है। तो इसमें तो देखिए कंप्लीट एक सीरीज है, इसमें सिर्फ एसएल नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे नंबर 1 एसएल, ठीक है, कि मार्केट को एसएल कहाँ मिलेगा, किसके एसएल मार्केट खा सकता है। नंबर 2, मार्केट में साइकोलॉजी क्या है अभी, सेंटीमेंट क्या है अभी, ठीक है, सेंटीमेंट मीन्स ट्रेंड क्या है, ठीक है, ट्रेंड क्या है मार्केट में अभी। थर्ड जो है मैं क्या देखता हूं कि मार्केट किसके एसएल पहले खा सकता है, ठीक है, बायर के या फिर सेलर के, किसके एसएल मार्केट पहले खा सकता है जिस समय मैं ट्रेड ले रहा हूं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है कि जस्ट ए मिनट, मुझे चार्ट देखने दीजिए। हाँ हाँ, फोर्थ पॉइंट में मुझे ये देखना होता है कि दोनों इंडेक्स क्या कर रहे हैं। जैसे ये बैंक निफ्टी है और ये निफ्टी है, आप देखते होंगे कि मैं जब लाइव ट्रेड की वीडियो डालता हूँ तो मैं दोनों इंडेक्स को देखता हूँ, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में मुझे ये देखना होता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है, मैनिपुलेशन देखना है मुझे, मैनिपुलेशन, ठीक है। मैनिपुलेशन देखने के लिए ही मैं दोनों इंडेक्स को देखता हूँ कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, कभी कभी मार्केट क्या करेगा ना कि एसएल नहीं है, अपर साइड में कोई भी एसएल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट क्या करेगा, ऊपर चलता जाता है। तो उस समय वो मार्केट ऊपर क्यों जाता है, तो वो क्या होता है कि वो मैनिपुलेशन कर रहा होता है। तो उस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो ये तो जैसे जैसे मुझे ध्यान में आता जाएगा मैं उसका एक वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज के पार्ट में आप ये समझिए, सबसे पहला चीज़ कि आज का टॉपिक रहेगा कि हम एसएल, बस इस टॉपिक पे आज बात करेंगे, क्योंकि कंप्लीट जो है सारा सेटअप एक वीडियो में बताना वो पॉसिबल भी नहीं है और आप समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक। हाँ, एक बात और है कि अगर आप मार्केट में बिल्कुल ही नए हैं, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए ना कि जो टेक्निकल एनालिसिस है मार्केट के बारे में, सबसे पहले जानकारी लीजिए कि मार्केट है क्या, ठीक। ढेरों वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उनसे सीख सकते हैं। सेकंड, आप टेक्निकल जानकारी लीजिए, ठीक है, टेक्निकल जानकारी लीजिए कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, आप उसके बारे में जानकारी लीजिए, वो सीखिए। थर्ड पॉइंट में फिर आप क्या कीजिए कि एक क्वांटिटी से सिर्फ आप ट्रेड कीजिए कुछ दिन, आपको जो समझ में आ रहा है आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट होगा, मैं बाय करूँगा, आप कीजिए, और आप फिर उसके बाद अपने पोजीशन को हैंडल कीजिए। कुछ दिन अगर आप ट्रेड करेंगे ना तो आपको पोजीशन हैंडल करना है अपना। पोजीशन हैंडल करने का मीन्स ये हो गया कि आप प्रॉफिट में कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और लॉस में कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर लॉस हो रहा है तो क्या आप अपनी पोजीशन को जल्दी से काट पा रहे हैं या नहीं काट पा रहे हैं, आप अपने रिस्क रिवार्ड को मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सीखिए। पोजीशन को हैंडल करना सीखिए, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना सीखिए। अगर लॉस हो रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखिए, प्रॉफिट हो रहा है तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो देखिए। अगर आप प्रॉफिट में जल्दी निकल के भाग रहे हैं तो वो भी गलत है। लॉस में भी अगर आप बैठ रहे हैं, जल्दी नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, और कुछ ज़्यादा ही जल्दी निकल रहे हैं तो वो भी दिक्कत है। अगर प्रॉफिट आपका रीच कर चुका है उसके बावजूद भी आप बैठे हुए हैं, लालच कर रहे हैं कि और भी प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो चीज़ भी करना चाहिए, लेकिन वो कब करना चाहिए, वो चार्ट मार्केट के अकॉर्डिंग करना चाहिए, चार्ट पे वैसा कुछ नज़र आए तो करना चाहिए। इस तरह से इन चीज़ों को देखना चाहिए। तो मैं आज ये मान के चल रहा हूँ कि हाँ भाई आप कुछ दिन आप टेक्निकल एनालिसिस सीख चुके हैं, और आपको कम से कम 1 महीने का, 6 महीने का, या जो भी हो कुछ दिनों का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी है। आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लॉस, आप पोजीशन हैंडल करना भी सीख चुके हैं,
रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है आप वो भी सीख चुके हैं। अगर नहीं तो सबसे पहले आप उन चीज़ों को एडॉप्ट कीजिए। और उसमें कितना टाइम लगता है ये डिपेंड करता है आपकी कितना जल्दी सीखते हैं। ठीक है, 1 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, या फिर 12 महीना भी लग सकता है। तो ये चीज़ हो गया। जब आप उन चीज़ों को सीख जाएंगे देन उसके बाद ये एडवांस सेटअप है, ये इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है मास्टर क्लास, क्योंकि ये एडवांस सेटअप है ये। अगर आप पहले इन चीज़ों को नहीं अडॉप्ट करेंगे तो उसके बाद फिर ये चीज़ समझने का जो मैं अभी बता रहा हूँ इसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आप उन चीज़ों को सीखिए, उसके बाद फिर यहाँ आइए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को सीख चुके हैं। देन इसके बाद जो भी कुछ पॉइंट है जो अभी आपको मैंने बताया वीडियो में, उन सारे पॉइंट पे मैं डिस्कस करूँगा आपसे, एक एक वीडियो में बात करूँगा। तो आज का वीडियो में मेरा टॉपिक है कि एसएल। आप ये चीज़ को तो आप समझ जाइए अच्छी तरह से, और अगर आप नहीं समझेंगे तो मार्केट आपको कुछ दिनों में समझा देगा। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मार्केट जो चलता है वो ओनली फॉर एसएल पे चलता है। ठीक है, आप बैठ के इस लॉजिक को सोचिएगा ये सही है या गलत है, क्योंकि बिग प्लेयर जो है वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो किसका पैसा लेके जाते हैं? ठीक है, चाहे वो किन्हीं का तो वो एसएल हिट करते हैं ना, चाहे वो रिटेलर हो या बिग प्लेयर हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, किन्हीं का तो एसएल मार्केट खा रहा है। ठीक है, तो वो मुझे बस ये देखना होता है चार्ट पे कि मार्केट करने क्या वाला है, बायर का एसएल खाने वाला है या एसएल या सेलर का एसएल खाने वाला है। पहले किसका खाने वाला है, बायर का या फिर सेलर का? तो उस समय चार्ट पे मुझे जो भी नज़र आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं जिसको मैं कोलिब्रेट करके मैं देखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं पोजीशन बनाता हूँ और अपना रिस्क जो मैनेजमेंट है उसको फॉलो करता हूँ। बस आप ये इतना करते रहिए, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करिए। मेरा जैसे सिस्टम है, सेटअप है बाय करने का, ऑप्शन बाय करने का, मैं अपना एसएल जो है मैं एक ही बार में प्लान करता हूँ। मान के चलिए मेरा एक दिन का जैसे 5 से 7 हज़ार का है, 5 से 7 हज़ार का, तो मैं इसको डिवाइड नहीं करता हूँ। मैं काफ़ी सोच समझ के वेट करके बस एक ट्रेड लेता हूँ, और उसी में बस मेरा 1:1 पे मैं काम करता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, और मैं ट्रेड करता हूँ, और ये 1:1 को मैं 1 महीना फॉलो करता हूँ। इस 1 महीने में जो भी ट्रेडिंग डेज होता है, चाहे वो 20 दिन हो, 21 दिन हो, 22 दिन हो, इसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट 60% मेरा एक्यूरेसी आ जाए। बस इनफ है। इस इतनी इतनी 60% में ही आप पैसा काफ़ी बना लेंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा पैसा बना लेंगे। और अगर 70% आपने अचीव कर लिया तब तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितना अच्छा पैसा बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि एसएल ढूंढना भी ये भी कला है, तो इसका आप शुरुआत कम से कम कर सकते हैं। आज जो मैं आपको ये जो टॉपिक में एसएल के बारे में बताऊंगा, इसके ऊपर आप क्या कीजिए कि 1 महीना प्रैक्टिस कीजिए और एक क्वांटिटी से। तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा। जो चीज़ें मार्केट में एक्सपीरियंस सिखाती है ना, वो और कोई टीचर नहीं सिखा सकता है। ना मैं आपको सिखा सकता हूँ, ना अदरवाइज कोई भी टीचर सिखा सकता है, कोई नहीं। एक्सपीरियंस बेस्ट टीचर है, बेस्ट। आप जितना समय मार्केट में बिताते जाएंगे, काम करते जाएंगे, और जितना आपको लॉस होगा, जितना भी आप लॉस कर रहे हैं, वो समझिए कि आपको ज्ञान मिल रहा है, वो आप फीस दे रहे हैं मार्केट को सिखाने का। ठीक है, और आप बस कोशिश ये कीजिए कि जब भी आपको लॉस हो तो आप ये आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिए कि लॉस क्यों हुआ। जब भी आपको प्रॉफिट हो तो ये आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिए कि मुझे प्रॉफिट क्यों हुआ। ठीक है, तो खैर चलिए, आज के लिए तो ये ज्ञान काफ़ी हो गया अभी। तो अभी पहला टॉपिक पे अब बात करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज का अपना टॉपिक है कि एसएल। सबसे पहले मैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। निफ्टी पे भी मैं दोनों चार्ट देखता हूँ। तो दोनों क्यों देखता हूँ मैंने आपको बता दिया, वो मार्केट के मैनिपुलेशन को पकड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन बात करते हैं, चलिए बैंक निफ्टी का बात करते हैं। अभी आप देख रहे हो मार्केट में क्या हुआ, ह्यूज गैप डाउन खुला। ठीक है, काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुला, इसके बाद फिर मार्केट डायरेक्टली नीचे चला गया। तो इस दिन का तो मैंने आपको वीडियो में क्लियरली बता दिया था, मेंशन कर दिया था, ये 10 तारीख का है
प्री मार्केट वीडियो में कि आज मेरा प्लान जो है गैप, अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो सेल साइड में जाने का। वो क्यों है? क्योंकि वो जो चार्ट पे मैं जिन चीज़ों को देखता हूँ, आने वाले वीडियो में बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग था। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको बताना था कि ये मॉर्निंग मूव है, ठीक है। मॉर्निंग मूव, मॉर्निंग में आप अभी फिलहाल बिगिनर हैं तो काम नहीं कीजिए, इग्नोर कीजिए इसको। आप डे टाइम में काम कीजिए। हालांकि डे टाइम में थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ गेन करेंगे और कुछ ना कुछ प्रॉफिट करेंगे, जरूर करेंगे। मॉर्निंग टाइम में क्या होता है ना कि मोमेंट इतना फास्ट होता है ना कि उसको कैप्चर करना आसान नहीं है। और मॉर्निंग टाइम में क्या होता है कि कुछ मार्केट मैनिपुलेशन भी करता है। मार्केट को डाउन साइड ही आना है, लेकिन क्या करेगा, एक दो कैंडल वो ऐसे ही ऊपर भाग जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा। तो वो एक दो कैंडल में ही आप संभाल नहीं पाएंगे। उस समय का कैंडल जो होता है ना वो बहुत बड़ा बड़ा बनता है और काफ़ी तेज़ी में बनता है, आपको सोचने का भी टाइम नहीं देगा। आप अपने पोजीशन में जैसे आपको लॉस नजर आएगा, आप डर के मारे अपना पोजीशन काटेंगे, देन अगले ही मिनट मार्केट फिर रिवर्स हो जाएगा, आपके ओर चलने लगेगा। फिर क्या होगा, आपको रिग्रेट होगा कि अरे ये तो ट्रेड मैंने सही लिया था, मार्केट नेगेटिव आया। उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर ज़बरदस्ती का ट्रेड लेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, तो क्या होगा, आपको लॉस होगा। इसी की वजह से मैंने क्या किया है ना कि, और आप जो भी मैं भी इंसान हूँ, अब आप भी इंसान हैं, अगर आपका एक बार लॉस हो जाएगा, ठीक है, देन उसके बाद जब आप सेकेंड ट्रेड में आएंगे तो आपका माइंडसेट पहले जैसा नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ आप ये लॉस आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट करेगा ही करेगा। और अगर कहीं सेकेंड ट्रेड में भी आपका एसएल हिट हो गया, देन फिर आप क्या होगा ना, आपका माइंडसेट पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, रिवेंज ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि ज़्यादा लॉस होगा। तो इससे बचने के लिए ही, ओवरकम करने के लिए ही ऑप्शन बाइंग के सेटअप में मैंने ये रूल बनाया है कि मेरा 1:1 रहता है। मैं रेयर केस ही सेकेंड ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं इग्नोर करता हूँ। हाँ, अगर सेकेंड ट्रेड तभी लेता हूँ जब मेरा फर्स्ट ट्रेड में अगर 5,000 का एसएल है और मेरा एसएल मान के चलिए 2,000 ही गया, ठीक है, या 2,500 का ही गया, तो मेरे पास तो अभी टाइम है ना कि मैं 3,000 के आसपास का और भी एसएल में ले सकता हूँ। देन फिर मैं सेकेंड ट्रेड प्लान करता हूँ। अगर एक ही ट्रेड में मेरा ये हिट हो गया तो मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। अब ये आपको खुद से जानना होगा कि आप मॉर्निंग में काम करने के कैपेबल अभी हैं या नहीं है, ठीक है। अगर बिगिनर है तो आप इसको अवॉइड कीजिए, आप डे टाइम में काम कीजिए, ठीक है। तो अब जैसे देख लेते हैं, मान के चलिए ये 10 तारीख का चार्ट, ठीक है। यहाँ से जो मार्केट ये जो गिरा है, ये जो ऊपर गया यहाँ से, ठीक है, ऊपर जाने के बाद यहाँ से ऊपर क्यों नहीं, यहाँ पे आप एसएल कैसे ढूंढेंगे, मुझे बताइए, आप कैसे ढूंढेंगे एसएल। मार्केट में ये गिरावट आया, यहाँ से ये स्विंग बनाया, फिर एक गिरावट दिया। जो भी सेलर यहाँ पे आए होंगे, ठीक है, उनका एसएल कहाँ होगा, इस स्विंग के ऊपर। और ये जो मार्केट में रिवर्सल आया, क्यों आया मुझे बताइए। ये तो अच्छा खासा अच्छा प्राइस एक्शन बना ना, ये बहुत ही टेक्निकल में सिखाया जाता है। ये ब्रेकडाउन हुआ, आप यहाँ पे ट्रेड ले लीजिए, ठीक, और मार्केट क्या करेगा, घूम के आपका एसएल खाएगा, ठीक है, समझ गए। अब इस टाइम फ्रेम में अगर आप देखिए कि मार्केट में कहाँ है एसएल, इसमें कहाँ एसएल मिला है आपको, यहाँ क्या नजर आ रहा है, ब्रेकआउट। ये क्या है, ब्रेकआउट। इसके ऊपर क्या होगा, बायर ही आने वाले हैं। यहाँ पे अच्छे तरीके से बायर को बिठाया मार्केट ने। उसके बाद क्या हुआ, उन बायर को बाहर निकाला। इन लोगों का एसएल कहाँ होगा, इस स्विंग के नीचे, इस स्विंग के नीचे, यहाँ उनको बाहर निकाला, ठीक है। इस ब्रेकडाउन को देखते हुए जो भी इसमें सेलर आए होंगे, ये मूव क्यों आया, मार्केट उन सेलर को बाहर निकाला, ठीक है। तो मॉर्निंग में क्या होता है ना कि मूव अच्छा मिलता है, लेकिन इसको पकड़ने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। और डे टाइम में जो मूव होगा ना, वो छोटा छोटा मूव आएगा, आपको बड़ा मूव कोई नहीं मिलेगा। तो आपको इसमें छोटे छोटे ही प्रॉफिट, अगर आप बिगिनर हैं तो भी फिलहाल छोटा प्रॉफिट जनरेट कीजिए ना, छोटा प्रॉफिट जनरेट कीजिए, ठीक है। और सिंपल फॉर्मूला आप अपनाइए अभी कि प्रीवियस डे में मान के चलिए ये चार्ट, ठीक है, इसके अगले दिन चलते हैं, थोड़ा सा पीछे एक दिन चलते हैं, ठीक है। इस दिन का चार्ट है ना, ये सिंपल है कि आप जिस दिन भी मार्केट में आप ये चार्ट देख रहे हैं, उसके बैक में एक दिन तो जरूर ही देखना है, और सेकेंड डे भी देखना है। सेकेंड डे तभी देखना है जब एक दिन में आपको कुछ समझ में नहीं आए,
ठीक है, तो 1-2 दिनों का चार्ट देखना और सिंपल फॉर्मूला अपनाइए आप कि मार्केट में ये देखिए कि चार्ट कहाँ है अवेलेबल, प्रीवियस चार्ट कहाँ बना हुआ है। इसके ऊपर आपको कोई चार्ट नज़र आ रहा है? कोई चार्ट नहीं है। पिछले 2 दिनों में देखिए जो भी चार्ट है, जो भी ये जो चार्ट बना है, इसमें कोई ना कोई बायर सेलर बैठे होंगे ना। इसके ऊपर तो ना बायर है ना सेलर है। मार्केट इसके ऊपर जाके किसको निकालेगा, किसका क्या करेगा? इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है जो जहाँ पे मार्केट जाके किस कुछ फायदा हो, जो बिग प्लेयर है जो मार्केट को ड्राइव करते हैं। इसके ऊपर अगर लेकर के जाएंगे वो मार्केट को, तो इधर यहाँ तो कोई भी नहीं है। जो भी है वो डाउन साइड बैठे हुए हैं। तो ये तो मार्केट में ये जो हुआ मूव सिर्फ मैनिपुलेशन हुआ, इसके बाद मार्केट नीचे आया। इस तरह से आप समझिए कि आप सीधा सिंपल फॉर्मूला अपनाइए कि मार्केट में आपको चार्ट कहाँ नजर आ रहा है। आप चार्ट देखिए, ठीक है। इसके पीछे भी थोड़ा चल के मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप यहाँ ये चीज़ें बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं और आप देखिए जल्दी तो समझ नहीं पाएंगे, आपको टाइम लगेगा। मान लेते हैं आपको इस दिन काम करना है ना। थोड़ा और छोटा करते हैं, ठीक है। इस दिन काम करना है। पिछले 2 दिन का आप चार्ट देखिए, मार्केट में कहाँ है, थोड़ा सा पोजीशन अप साइड में भी है और ये पोजीशन कुछ डाउन साइड में भी है। मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल करके मार्केट क्या हुआ, ऊपर निकल गया। तो मार्केट में जो भी चार्ट अवेलेबल है तो अपर साइड में ही अवेलेबल है ना। आपको यहाँ पे अप साइड का ट्रेड ढूंढना है। डाउन साइड अगर मार्केट निकलता भी है तो आप अवॉइड कीजिए, आप ट्रेड नहीं लीजिए। अभी फिलहाल के लिए शुरुआत में कुछ दिनों के लिए, 1 महीने के लिए आप ये प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इसमें आप ये ढूंढिए कहाँ पे आपको आपका रिस्क रिवार्ड बैठ रहा है एसएल के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। और अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर जा करके अगर आप यहाँ पे एसएल ढूंढेंगे तो ढूंढिए, यहाँ पे मिल जाएगा आपको एसएल, ईजिली मिल जाएगा। देखिए मार्केट यहाँ से क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया, बायर बैठे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से गिरावट दिया, सॉरी हाँ, मार्केट ने क्या हुआ, यहाँ से गिरावट दिया, फिर ऊपर गया, यहीं से गिरावट दिया, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी जो है रेजिस्टेंस बना दिया मार्केट ने। इस एरिया में काफ़ी सेलर बैठ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब मार्केट वापस से फिर यहीं पे आकर के यहाँ ऐसे 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 मूव कर रहा है, तो डाउन साइड में तो अब तो कुछ है भी नहीं। यहाँ से नीचे अगर मार्केट जाएगा भी तो कुछ है ही नहीं। चार्ट पहले भी चार्ट नहीं है और आज के डेट में भी कोई चार्ट नहीं है। तो आप वेट कीजिए यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे अगर चाहें तो डायरेक्टली ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हैं, या फिर आप इस सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट जैसे अगर आता है तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे। तो यहाँ तो खैर मार्केट आया ही नहीं, तो आप ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते थे। सिंपल फॉर्मूला अपनाइए अभी। यहाँ चार्ट आपको कहाँ नजर आ रहा है प्रीवियस डे में। इसके पीछे अगर आप जाइए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस डेट में मैंने आपको प्री एनालिसिस वीडियो में ही बता दिया था कि डायरेक्टली बाय करने का मेरा प्लान है। क्यों प्लान है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए अपर साइड कोई चार्ट नहीं है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे बाय करने का प्लान था मेरा। क्यों था, तो ये टॉपिक एक वीडियो में सारा आपके लिए समझना मुश्किल है। मैं अगर बताऊंगा तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो फिलहाल अभी आप एक चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए। क्या प्रैक्टिस कीजिए कि आपको एसएल कहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। आप एसएल के अकॉर्डिंग काम कीजिए। मे भी आप इस दिन में प्रॉफिट बना भी पाते या फिर आपका लॉस भी होता, दोनों बातें हो सकती थी। तो आप उस चीज़ को हैंडल करना सीखिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एडवांस सेटअप बताऊंगा कि हाँ ये चीज़ मैंने कैसे ढूंढा। 10 तारीख के प्री एनालिसिस वीडियो में मैंने कैसे फाइंड आउट किया कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड ही जाएगा डायरेक्टली 1 मूव। इसके लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो चीज़ मैं आगे आपको बताऊंगा। आज फिलहाल के लिए अभी आप बस स्टॉप लॉस कैसे ढूंढा जाता उसको देखिए। अगर आप पिछले दिन का चार्ट भी नहीं देखते हैं, ठीक है, सेम डे का ही चार्ट देख करके वर्क कीजिए ना, सेम डे का चार्ट देख के वर्क कीजिए। मान के चलिए यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ये क्या किया, गिरावट दिया है, ठीक है। इसके मुझे ये बताइए ये कौन सा प्राइस एक्शन है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे तो ये प्राइस एक्शन है कि नेगेटिव लोअर लो बनाया मार्केट ने, और मार्केट ने क्या किया, लोअर हाई बनाया, ठीक है। पिछले हाई से अगला हाई नीचे है और पहले लो से अगला लो जो है और भी डाउन है। तो ये क्या है, प्राइस एक्शन बनाया कि यहाँ से डाउन साइड जाएगा मार्केट।
इसके नीचे मार्केट देखिए कितनी देर ट्रेड कर पाया है। बस ये डाउन साइड आया तो यहाँ से जो सेलर आएंगे वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? अगर आप यहाँ पे सेल करेंगे तो आप स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे मुझे बताइए? आप रखेंगे इसके ऊपर, और मार्केट क्या करेगा? घूम करके आपका एसएल खाएगा। अब आप समझ गए एसएल कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आप प्रीवियस डे का चार्ट नहीं भी देखना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, सेम डे के चार्ट में ही आप देखिए ना, आप प्रैक्टिस कीजिए कुछ दिनों का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डाउन साइड में, यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे जो भी बाय किए होंगे उसका एसएल तो यहाँ होगा, है ना। लेकिन मार्केट क्या हुआ कि मार्केट फिर भी ऊपर चला गया, नीचे नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो ये एक मैनिपुलेशन है मार्केट में। अब यहाँ पे देखिए मार्केट इसके भी एसएल खाएगा, लेकिन कब खाएगा? यहाँ पे पहले देखना है कि मार्केट को अभी एसएल खाने में किसका फायदा। यहाँ पे कितने बायर बैठे होंगे आप स्विंग से कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। आप क्वांटिटी या पोजीशन किसका कितना होगा आप भी नहीं जान सकते, हम भी नहीं जान सकते। ये हम कैसे पता लगाएंगे? आप स्विंग से कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे मात्र एक स्विंग है, लेकिन अपर साइड से जहाँ से मार्केट गिर रहा है वहाँ पे कितना स्विंग है? यहाँ देखिए 1 2 3। तो मार्केट को फायदा किधर होगा जाने में? ज़्यादा पोजीशन किधर बना होगा? आप खुद सोचिए। ऑब्वियसली है ज़्यादा पोजीशन है कि अपर साइड में होगा, है ना, डाउन साइड में तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे मार्केट अगर आएगा भी ना तो इसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। और ये डाउन साइड अगर आ भी गया तो मार्केट को एसएल काफ़ी कम मिलेगा, और जो यहाँ से सेलर बैठे हैं ना, ये अपना फिर लॉस नहीं लेने वाला है, ये अपना एसएल नहीं देगा। फिर वो क्या करेगा? प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा अपना, क्योंकि उसको अच्छा खासा पॉइंट नज़र आ जाएगा ना। तो मार्केट को अभी इसके एसएल खाना ज़्यादा पसंद है और बेनिफिशियल भी है उसके लिए। मार्केट क्या हुआ? फिर रिवर्स हो गया, इसका एसएल खा लिया। तो इस तरह से ढूंढा जाता है कि एसएल कहाँ पे है मार्केट को अवेलेबल, और किसके एसएल मार्केट पहले खा सकता है, उसे बेनिफिट कैसे होगा, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट ऑप्शन बाइंग का जो भी जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मैं आपको कंप्लीट बाइंग सेटअप बता दूंगा, लेकिन एक वीडियो में वो पॉसिबल नहीं है, और एक वीडियो में आप समझ भी नहीं पाएंगे। सबसे पहले आप इन चीज़ों का प्रैक्टिस कीजिए। इसमें आप देखिए कि अपना पोजीशन को ये सेटअप आपके माइंड से कोलिब्रेट हो रहा है या नहीं, आप इसको समझ पा रहे हैं या नहीं, आप इसको एडॉप्ट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप एडॉप्ट कर पा रहे हैं तब तो कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज फिर आप छोड़ दीजिए। जो आपका सेटअप है आप अपने सेटअप पे वर्क कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने यहाँ पे एग्जैक्टली बनाया, यहाँ से सेलर को इनवाइट कर रहा है, ठीक है, लेकिन मार्केट फिर भी इसके ऊपर नहीं गया। मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ गया। वो क्यों आ गया? उसके लिए आप थोड़ा चार्ट को छोटा कीजिए। अब आपको समझ में आ गया मार्केट क्यों नहीं गया ऊपर? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ट अवेलेबल है ही नहीं। प्रीवियस डे भी में भी कोई चार्ट अवेलेबल है ही नहीं, और आज का भी तो कुछ भी नहीं। तो अब मुझे ये बताइए कि मार्केट इसके ऊपर जाकर के क्या होगा? ये जितने बायर बैठे होंगे यहाँ पे सबको प्रॉफिट हो जाएगा ना, और अपर साइड में मार्केट को कुछ मिलेगा भी नहीं। तो जो भी मिलना है मार्केट को डाउन साइड मिलना है, तो मार्केट यहाँ से अब नीचे आएगा। भले ही इस सेलर को प्रॉफिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो भी पोजीशन है वो तो डाउन साइड ही बना हुआ है ना, तो मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ गया। तो इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है एसएल को। तो आप इसको अब आप प्रैक्टिस कीजिए इसके ऊपर, और इसको पहले समझिए, 1 महीना कम से कम वर्क कीजिए। देन इसके बाद इसमें और क्या क्या एडवांस सेटअप है उस टॉपिक को फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और शेयर करूंगा। तो खैर चलिए, वीडियो शायद लंबा हो गया होगा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन देखिए ये चीज़ जो है सिखाना मेरे लिए भी आसान नहीं है, और आपके लिए भी सीखना आसान नहीं है। थोड़ा सा इसमें अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको होगा, नो डाउट, ठीक है। मैं बस जो भी ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, मैं उनको हेल्प करने के लिए मैं ये सेटअप, ये मेरा फेवरेट सेटअप है, मैं अपने सेटअप को डिस्क्लोज कर रहा हूँ आपके पास। इस पे मैं खुद वर्क करता हूँ, तो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए ये कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास सेटअप का कमी नहीं है, मैं प्योरली पहले ऑप्शन सेलर था, मैं ऑप्शन सेलर था पहले,
ठीक है। और सेलिंग की ढेरों स्ट्रेटेजी मुझे आती है जिसके ऊपर मैं आसानी से वर्क कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कैपिटल थोड़ा ज़्यादा चाहिए, और मेरे पास अभी फ़िलहाल तो खैर कैपिटल का प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग तो मैंने पिछले 2-3 सालों में ही चालू किया है। ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये एक दिन का मेहनत नहीं है मेरा। ये सेटअप कंप्लीटली आप मान के चलिए कि लगभग 3 साल के आसपास का है ये मेरा सेटअप। तो ये आप लोगों की हेल्प के लिए मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, जो ट्रेडर हैं जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी कारण से कर रहे हो, उनकी हेल्प के लिए। अगर आपको ये आप इसको समझ पाते हैं, आपको ठीक लगता है, तो आप इस पे वर्क कीजिए, अदरवाइज जो आपका अपना सेटअप है आप उस पर वर्क करते रहिए। और जो भी आप काम करेंगे कृपया अपना जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह लेकर के ही कीजिए। ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।